हेलो, मैं पीयूष कुमार आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो इसमें हम जानेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मन में डाउट रह जाता है कि इंडिविजुअल कोचिंग बढ़िया है या फिर इंस्टीट्यूट बढ़िया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट एक ही जगह मिलता है, या फिर इंडिविजुअल जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके डिफरेंट टीचर के पास इंडिविजुअल जाना है बढ़िया रहेगा। तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे किस बच्चे के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किसके टेस्ट सीरीज बढ़िया होते हैं, क्या फैकल्टीज़ बढ़िया होती है, तो पूरी डाउट। और ये वीडियो केवल मेरी ओपिनियन से नहीं है, ये मैंने अपने दोस्तों और बहुत सारे मित्रों से डिस्कस करके ही बनाई है। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मेरा ही ओपिनियन है, ये एक जेन्युइन रिव्यू है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट दोनों के लिए एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज की बात करते हैं इंडिविजुअल कोचिंग की। तो इंडिविजुअल कोचिंग में क्या होता है कि आप जैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता है कि आपकी क्या गलतियां हैं। हाँ, आप अगर ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी क्या गलतियां हैं। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में गलतियां हैं और वो आप रेक्टिफाई कर चुके हैं और उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप एक स्पेशलाइज्ड टीचर के पास जा सकते हैं। जो इंडिविजुअल कोचिंग वाले होते हैं उनका नाम वैसे ही रहता है, तो आप उनके पास जा सकते हैं। इंडिविजुअल कोचिंग वहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको एक डिसिप्लिन मिल जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि जैसे 11-12 में कोई बच्चा जाता है तो उसे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये रहता है तीनों टीचर, और उसके बाद आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं टाइम और गाइडेंस देते रहते हैं। गाइडेंस आपको इस चैनल पे भी मिलती रहती है टाइम टू टाइम, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइडेंस मिलता रहता है, मेंटरशिप मिलती रहती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल कोचिंग होती है उसमें उतना मेंटरशिप नहीं दे पाते हैं जितना कि एक इंस्टीट्यूट दे पाती है मेंटरशिप। और आते हैं इंडिविजुअल में आपको टीचर पहले से पता होता है कि हाँ मुझे कौन सा टीचर पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं एडमिशन ले रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी मैथ्स के टीचर की नाम ले सकता हूँ, अनुराग बिश्नोई सर। तो बिश्नोई सर क्लासेस में आप जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे किस टीचर के पास जाना है। फिजिक्स के किसी फैकल्टी के पास जा रहे हैं तो आपको पता है कि किस फैकल्टी के पास जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में डिटेल पता रहेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूट का रहता है, जब बैच आप लेते हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में तो आपको टीचर का रिवेल कर देते हैं, टीचर रिवेल कर देते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको पता नहीं रहता, टीचर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे आप किसी फॉर एग्जांपल आप जेई के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ रही है और मैथ समझ नहीं आ रहा है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट किए एक रिव्यू ये है कि वो टीचर्स को चेंज नहीं करते हैं और बच्चे कितने भी दबाव देने के बाद टीचर चेंज नहीं होते हैं। ऐसे कौन से कोचिंग्स हैं वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि कौन सा कोचिंग बढ़िया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता रहता है कि इंडिविजुअल में कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा, लेकिन इसमें हमें पता नहीं रहता है। अब आते हैं इसके टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो टेस्ट सीरीज़ ये है कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ में क्या रहता है कि आपके जो इंडिविजुअल रहता है वो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज पे ध्यान देता है। इसका फ़ायदा है या नहीं है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया इसका फ़ायदा है नहीं। तो फ़ायदा तो है, फ़ायदा है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूव करते हैं। हाँ, इम्प्रूव करते हैं। जो इंस्टीट्यूट वाला रहता है तो उसमें क्या है कि आपने पेपर को दिया तो उसमें तीनों सब्जेक्ट आएगा, तो तीनों सब्जेक्ट आने से आपको क्या होता है, जैसे आप किसी भी एग्जाम, नीट की, जेई की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता रहेगा टाइम मैनेज करना कैसे है, कैसे आपको जैसे केमिस्ट्री को 30 मिनट के अंदर कैसे निपटाना है, फिजिक्स को 35 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर कैसे निपटाना है कि आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम दीजिए वाले बच्चे, वैसे ही बायो को कैसे निपटाना है जल्दी। तो ये तभी हमें पता चलेगा जब हम रेगुलर बेसिस पे हम कंप्लीट एनालिसिस करें। और एक बात नोट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज के ऊपर तो हम वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन एक बात याद रखिए, टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जितना आप टेस्ट एनालाइज इम्पोर्टेंट है। आप टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस
मामले में मैं मानता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट होती है वो ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन अगर आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीकनेस है तो इंडिविजुअल बेटर है। इस मामले में तो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहूँगा, फैकल्टी के मामले में मैं इंडिविजुअल की तरफ जाना चाहूँगा। ये हो गया। अब ये आते हैं इंटरेक्शन किस में बढ़िया होती है। इंडिविजुअल क्लासेस में जो बच्चे होते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मोर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का क्या है, फैकल्टी को पता है कि मतलब जो फैकल्टी है इतने ही स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी तो उसका रहता है, लेकिन इंडिविजुअल में उसका खुद का इंस्टीट्यूट है टीचर का, या फिर खुद मैनेजर ने जितने बच्चों को भेजा उतने को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये होता है कि उसमें ज़्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, किसका बेटर रिजल्ट होता है। तो ये जैसे आपका फिजिक्स में है प्रॉब्लम, तो आप अगर फिजिक्स में रेक्टिफाई कर रहे हैं तो ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हुई ना। तो इंस्टीट्यूट का भी रिजल्ट बढ़िया है, इंडिविजुअल का भी बढ़िया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन और मेरे दोस्तों का ओपिनियन और बहुत भाइयों का ओपिनियन लेके मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, हाँ जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए इंडिविजुअल सबसे बढ़िया होता है। जो 11th-12th है उनके लिए हमारा इंस्टीट्यूट बढ़िया होता है। क्यों? 11th-12th वाला बच्चा जो 10th से आता है वो जब 90%, 85%, 95, 80%, 75 ला के बहुत खुश होता है तो उसे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट में ज़्यादा बढ़िया मिल पाएगा। इंडिविजुअल में क्या, आप जो टीचर होगा वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, उससे नहीं मतलब है कि अगर वो इंडिविजुअल में मैथ का टीचर हो तो मैथ पे पूरा गाइड देगा, तो वो नहीं बताएगा। और उसमें इंस्टीट्यूट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना कि हम टेस्ट पूरा एक साथ दे रहे हैं, तो हमें पता रहता है ना कि जैसे केमिस्ट्री पहले करनी है तो कितने देर में ख़त्म कर रहे हैं हर बार। और एक और चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूट वाले रहते हैं वो टाइम टू टाइम कभी केमिस्ट्री को हार्ड बनाते हैं, कभी फिजिक्स को, कभी मैथ को, बायो को, तो वो चेंज करते रहते हैं। और इंडिविजुअल में क्या होता है, तो एक ही सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है। ये है, तो ये आप सोच के डिसाइड करिएगा क्या है, आप ड्रॉपर हैं या 11th-12th फ्रेशर है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और इस चैनल पे बने रहिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।